दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में 4 ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि नसों की कमज़ोरी, नींद ना आने की समस्या या नसों में जो दर्द है उसे पूर्ण करेगा, कैल्शियम की पूर्ति करेगा और कई सारे प्रोटीन, विटामिन की पूर्ति करेगा। अगर आप इन्हें डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो दोस्तों शारीरिक कमज़ोरी को भी दूर करने में मदद करेगा। ये 4 चीज़ें कौन-सी हैं, इनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, कब लेना है, कैसे लेना है, इसके बारे में दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वो भी दोस्तों से उम्मीद करते हैं वीडियो ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि वो कौन-सी चीज़ें हैं, उनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और कैसे ये हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, नसों की कमज़ोरी और दर्द के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने डेली रूटीन में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एंटीऑक्सीडेंट, इसके अलावा दोस्तों मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीज़ों के बारे में। किसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है? दोस्तों, अगर आप शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी हैं तो हमें इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ है अलसी का बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा कई और सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, इसके अलावा कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों है कद्दू का बीज और अखरोट। कद्दू का बीज और अखरोट में भी दोस्तों भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपने देखा ये 4 चीज़ें हैं जिनमें दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। अब इन 4 चीज़ों का सेवन कैसे करना है, ये सिर्फ़ अभी ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्स हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले इसको जान लेते हैं कैसे लेना है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, इसको अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, यानी हमेशा लेना चाहते हैं, तो इसकी मात्रा अलग होगी। अगर आप इसे सिर्फ़ गर्मी के दिनों में लेना चाहते हैं या कुछ दिन तक शामिल करना चाहते हैं, तो उसकी मात्रा अलग होगी। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं अगर हमें डेली लेना है तो कैसे लेंगे। दोस्तों, तब हमें 1 चम्मच अलसी का बीज चाहिए। 1 चम्मच, छोटी चम्मच की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें 5 ग्राम आता है, 5 से 7 ग्राम जिसमें आता है। तो 1 चम्मच लेना है अलसी का बीज, 1 चम्मच सफ़ेद तिल का बीज, 1 चम्मच कद्दू का बीज और 2 अखरोट। इसे लेना है, अच्छी तरह से धुलना है। धुलने के बाद रात को आप भिगो दीजिए और सुबह इसे आप खाली पेट लीजिए, सबसे फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि सुबह के समय हमारा पाचन तंत्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों, तब ये पूरे सब कुछ को अच्छी तरह से पचा देता है। बस इतना ध्यान देना है, इसे लेने से पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। तो ये सारी चीज़ों को ऐसे चबा-चबा के खा सकते हैं या दिन भर में कभी भी ले सकते हैं। अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बन रही है या आप खाली पेट कोई और मेडिसिन ले रहे हैं, तो सुबह ना लेकर के दिन में कभी भी आप इतनी मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसे भिगो करके लेना है। अगर आपको भिगो करके नहीं पसंद है, तो इसमें क्या करेंगे, सफ़ेद तिल, अलसी का बीज, कद्दू का बीज, इसे आप ले लीजिए 100-100 ग्राम। लेने के बाद इसे आप स्लो आँच पे भून दीजिए। भूनने के बाद किसी काँच के डिब्बे में रख दीजिए। तो जब भी आपको दिन में खाने की इच्छा हो, दिन में से 1-1 चम्मच लीजिए, 2 अखरोट लीजिए, एक साथ ऐसे चबा-चबा के खा लीजिए। लेकिन खाना तभी है जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो।
ये तो हो गया पहला ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स, इसे हमें लेना है। अब इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं वो भी जान लेते हैं। दोस्तों ये शारीरिक हर प्रकार की कमज़ोरी को दूर करेगा, जो नसों में सूजन है सूजन को कम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, नसों की कमज़ोरी यानी नसों की कमज़ोरी को दूर करेगा, याददाश्त को तेज़ करेगा। इतने सारे बड़े फ़ायदे हैं, छोटे-मोटे तो बहुत फ़ायदे हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर चीज़ों के बारे में। दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के विकास के लिए, नसों की कमज़ोरी के लिए और शारीरिक कमज़ोरी के लिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर चीज़ों के बारे में, तो दोस्तों जो चीज़ें हमने ऊपर बताई इसमें भी कुछ मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, वो होता है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में जैसे दूध, दही, पनीर इनमें पाया जाता है। लेकिन ये दूध, दही, पनीर ये दूध, दही, पनीर हमारे घर का होना चाहिए, पैकेट का बिल्कुल नहीं चाहिए और इनमें से अगर गाय गाय का मिल गया तो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों अंडा, अंकुरित दालें, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और दोस्तों इसके अलावा कुछ फल हैं जैसे केला है, सेब है, अनार है, इनमें भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ों को अपने डेली रूटीन में हमें शामिल करना चाहिए, अपने बजट के हिसाब से। तो दोस्तों हम बात करते हैं हरी सब्जियों को। हमें अपने डेली रूटीन में मौसमी हरी सब्जियों को ज़्यादा खाना चाहिए। ताज़े 1 से 2 फल खाने चाहिए, वो भी मौसमी फल खाने चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। अब हम तीसरे विटामिन की बात करते हैं यानी कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीज़ों के बारे में। दोस्तों हमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीज़ों का सेवन अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहे। सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट किसमें पाया जाता है वो है आंवला। आंवला दोस्तों हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है और आंवला सबसे सस्ता होता है। तो जब आंवले का सीज़न हो तो हमें 2 से 3 आंवला डेली रूटीन में ऐसे नॉर्मल तौर से चबा-चबा के खा लेना चाहिए या इसकी चटनी बना के ले लेना चाहिए या फिर दोस्तों इसका मुरब्बा बना के गुड़ का मुरब्बा लेना चाहिए। तो आंवला हो गया, ब्लूबेरी हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, हरी धनिया और सेब। इनमें दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, तो इन चीज़ों को हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर हम इन्हें शामिल करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट के फ़ायदे क्या होते हैं? दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट नसों को फ्री रेडिकल से बचाता है, नसों को फ्री रेडिकल से बचाता है और दोस्तों हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करता है। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम और पोटेशियम कितना ज़रूरी है। दोस्तों मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत ज़रूरी है मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, नसों में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाए रखने के लिए। तो इसके अलावा हृदय और किडनी को स्वस्थ रखने के लिए पोटेशियम बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पोटेशियम सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है। पोटेशियम दोस्तों सबसे ज़्यादा केला में, पालक में, बीन्स में, सूखे मेवे में पाया जाता है। लेकिन केला खाते समय आपको एक ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के समय में जो मार्केट में केला बिक रहा है, वो दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड एक खतरनाक केमिकल है, जो कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देता है। इसलिए केला खरीदते समय सावधानी बरतिए। जो मार्केट में पीला-पीला दिखने वाला केला बिकता है, वह उसी केमिकल से पकाया जाता है। इसलिए दोस्तों हो सके तो कच्चा केला खरीद के लाइए और उसे घर पे रख दीजिए, वो 2-3 दिन में पक जाएगा। उस केले का हमें सेवन करना चाहिए, सबसे फ़ायदेमंद है। और बात करते हैं हम पालक की। पालक जब भी खाएँ दोस्तों इसके सीज़न में खाना चाहिए। मार्केट में तो आपको 12 महीने पालक मिलता है, लेकिन गर्मी और बारिश में पालक को उगाने में बहुत ज़्यादा दवाओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके पत्ते पर कीड़े-मकोड़े ज़्यादा लगते थे, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। पालक के सेवन अक्सर हमें ठंडी के दिनों में ही करना चाहिए, क्योंकि ठंडी के दिनों में ही पालक पाई जाती है। ये दोस्तों खाने में कुछ सावधानियाँ होनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं बंद नसों को खोलने के लिए यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, नसों को खोलने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हम 2 से 3 कली लहसुन को दिन में 1 बार ऐसे कच्चे चबा-चबा के खा जाना चाहिए। लहसुन में एल्चिन पाया जाता है। एल्चिन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ख़ासकर हृदय के लिए। तो दोस्तों, ये लहसुन बहुत ही फ़ायदेमंद, तो हमें 2 से 3 कली लहसुन दिन भर में 1 बार कभी भी ज़रूर खा लेना चाहिए। और प्रयास ये करना चाहिए जब हमें अच्छी सी भूख लगी हो, उस समय हमें इसका सेवन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों और क्या चीज़ें हैं जो बंद नसों को खोलने में फ़ायदेमंद है। उनमें से है दोस्तों हल्दी। हल्दी में केरकुमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसे बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसे बीमारी से वो बचाने में सहायक भी होता है। केरकुमिन दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है क्योंकि हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है जो शरीर में सूजन को कम करता है। तो हल्दी का आप चाय बना के पी सकते हैं या हल्दी पानी भी ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों हल्दी वाला दूध आप रोज़ रात में 1 गिलास पी सकते हैं। हल्दी वाला दूध बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 1 गिलास दूध चाहिए। इसमें गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों आधा चम्मच का मतलब 2 से ढाई ग्राम हल्दी पाउडर डाल के दूध बढ़िया से उबाल के इसे रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद ले सकते हैं और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना चाहिए। ये हो गया हल्दी वाला दूध पीने के फ़ायदे। और तीसरा जो है वो है दोस्तों अदरक की चाय। अदरक की चाय खून को पतला करने, ब्लड फ्लो को आसान करने में बहुत ही मदद करती है। तो दोस्तों अदरक चाय बनाना बहुत ही आसान है। 2 कप पानी गैस पे चढ़ाइए और उसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के उसे दोस्तों इतना उबालिए, उबलते-उबलते जब 1 कप बचे, इसे रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए। इससे दोस्तों पाचन तंत्र भी स्ट्रांग होता है और हृदय के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, नसों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन गर्मी के दिनों में अदरक चाय सिर्फ़ 1 ही बार पीना चाहिए, कई बार नहीं पीना चाहिए। तो अदरक पानी पीने से भी दोस्तों ये सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी दोस्तों आज की वीडियो में नसों से संबंधित जो कमज़ोरी होती है, दर्द होता है, उसे दूर करने के लिए और शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए।